पूरा एकदम बल भर पूछ लिए। अब पूछने के बाद उसमें कुछ मिलाना है, क्या मिलाओगे? लार। काहे से मिलाओगे? जीभ से। अब हम लोग पढ़ेंगे क्या? जीभ। अब ये बताओ तुम लोगों को जीभ कितनी जीभें पाई जाती है मुंह में? कुल कितने जीभ? हाँ, सिर्फ एक ही जीभ है, तब सही है। कितनी जीभें पाई जाती है? आप सोचे तो एक आध लोग बदलेंगे तो भाई ये कुछ लोग कंफ्यूजन हो गया है। एक तो बताया तो कुछ लोग शांत हो गए। एक ही जीभ होती है बेटा। कितनी जीभ होती है? एक। अच्छा तुम लोग ये नहीं जानते हो? ए बाबू अब ना उतारो, अब आप देखो, अब उतारने का मौका मिलेगा ना। जीभ एक ही है लेकिन काम बहुत ढेर सारे हैं। पहला नंबर काम जैसे तीखा का, नमकीन का, खट्टा का, मीठा का। जीभ एक है लेकिन अलग अलग भाग से उसका हम क्या करते हैं? स्वाद लेते हैं। तो ये बताओ सबसे पहले कि तुम ही बताओ मीठा का स्वाद कहाँ से पता करती हो? मीठा नहीं पता? अब देखो हम लोग, तुमको पता बढ़िया? जीभ से। हाँ, जीभ के किस भाग से? और कहाँ से पता करोगे मीठा? हाँ, आँखी में डाल लोगे मीठा पता चल जाएगा मीठा है। आगे से मीठा पता चलेगा तो तीखा पता कहाँ चलेगा? आगे से तीखा का पता चलता है। हाँ, मिर्चा लेते हो तो कहाँ से पता करते हो? आगे से। बताओ, किसी को नहीं याद है? अच्छा अब आगे से मीठा। सही है बेटा, हम लोग आगे से मीठा का पता करते हैं। अब तुम लोगों के मन में सवाल उठ रहा है, सर हम जाते हैं मिर्चा लेने तो मिर्चा वाले पूछते हैं आपका मिर्चा तीखा है? ऐसे तोड़ते हैं तो लगाते कहाँ है? अगोई ना। जब आगे लगाते हैं तो आगे इसका पता चल जाता है का तीखा है? नहीं, आप लोग ऐसे करके अंदर लेते हैं, जब यहाँ पे आता है तब पता चलता है तीखा है। तो हम लोग तीखा का पता कहाँ से पता करेंगे? पीछे से। ये जो जीभ का पीछे वाला पार्ट है, यहाँ जगह किसका पता करेंगे हम लोग? तीखा का पता करेंगे। मीठा का पता कहाँ किए? आगे। अगर आगे थोड़ा सा भी चीनी ले लो, अच्छे रगड़ लो, आगे पता चल जाए। और मीठा ले लो, शहद जीभ निकाल करके पीछे रगड़ दो, कह दो पता चल जाए। कभी नहीं, जब तक वो आगे नहीं आएगा तब तक मीठा का पता ही नहीं चलेगा। ना होता जाकर के ट्राई कर लेना, गुड़ ले लेना, शहद नहीं है तो गुड़ ले करके और गले के पास रखो, निगल लो, कह दो पता चलता है? नहीं पता चलता है। कोशिश करो एक आध बार जाकर के। अगर देखो, अच्छा तुम ही बताओ, जब तीखा लगता है ज्यादा, जब ज्यादा तीखा लगता है तो हम लोग कैसे करते हैं? करते हैं कि नहीं? आप कहोगे सर तीखा करते हैं तो ऐसे से कहा करते हैं? ये जलन होता है। अब कहते ऐसा कह दिया जाए कि मिर्चा को पीस करके रख दिया जाए। अब मिर्चा को पीस करके रख दिया जाए, हाथ डाल के 2-4 मिनट डोला दो, हाथ जलने लगे, कहते हैं बाप रे बड़ा तीखा है। तीखा पता चल रहा है? वो तो जलन हो रहा है, और जलन होने के कारण तुम कहोगे तीखा पता चलेगा। तो तुम लोग तीखा का पता कहाँ कहोगे? मीठा। फिर नमकीन कहाँ? बीच में किसका पता चलता है? नमकीन। एक दिन नमकीन लेकर के चाटो, अंदर ना जाए, बस चाटो, देखो पता चलता है नमकीन जैसा? नहीं, जब बीच में जाएगा तभी पता चलेगा नमकीन। फिर खट्टा का कहाँ? जीभ के बगल बगल जो है, यहाँ जगह हम लोग किसका पता करते हैं? तो जीभ एक है, काम 4 है। अच्छा, जीभ से और क्या क्या करते हो? गाली देने में सहायता करता है, गुस्सा लगत गरियानी लोगों किसी को, बोलने में सहायता करता है, बोलने में ना, बातचीत करने में भी, भोजन के उलटने पलटने में भी, और स्वाद को चखने में भी। अच्छा, स्वाद लड़के ज्यादा लेते हैं पता चल जाता है कि लड़कियां? लड़कियों का स्वाद कलिकाएं बहुत ज्यादा पाई जाती हैं। ये लोग बता देंगे कितना मात्रा नमक है, कितना मात्रा मसाला है। यहाँ पे जब हम लोगों के यहाँ घर पे खाना बनता है टेस्टी वाला, सबसे पहले किसको दिया जाता है? आदमियों को। लो देखो जरा सा चीखो। आज लड़कियां ही देती हैं, औरतें अपने हस्बैंड जी के हो, लेकिन पहले वो टेस्ट थोड़ा सा देखिए तो कैसा है, नमक वमक सही है क्या और डाले? अरे उनका पति का तो स्वाद के लिए पहले कम है, तुम खुद ही निकाल के एक बूंद ले लो, तुम्हारे स्वाद के लिए ज्यादा है, तुम खुद ही पता कर लो। टेस्ट लेकर के तब देखिए, जीभ द्वारा हम लोग क्या किए? भोजन को पलट लिए। अब भोजन में क्या मिला है? लार। क्या मिला है? लार को क्यों मिला? अभी लार मैं नहीं पढ़ूंगा, लार बाद में पढ़ूंगा। आप थोड़ा सा जानकारी ले लो। एक दिन में कितना लार निकलता है? 1 से 1.5 लीटर। गजब से गजब। पता चलता है?
लार, और लार में टाइलिन नामक एंजाइम पाया जाता है। कौन? टाइलिन। ये टाइलिन नामक एंजाइम क्या करता है? भोजन में उपस्थित मंड का क्या करता है? पाचन करता है। मंड कहाँ पाया जाता है? भोजन में ना। जैसे आप लोग जानते हैं पेड़ पौधे अपना भोजन किस रूप में रखते हैं, वही मंड हम लोग खाते हैं तो उसी को पचाने में क्या करता है? कौन करता है? ये लार। लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? टाइलिन। टाइलिन नामक एंजाइम मंड के पाचन में सहायता करता है। अब देखो, अच्छा सुनो, यही जैसे सूखा रोटी है, सूखा रोटी खाओ, कुछ देर हुआ, कुछ पहले पूछोगे तो बड़ा बुरा लगेगा, और कुछ देर तक, कुछ देर बाद तो वही रोटी कैसे लगती है? मीठा, क्योंकि वो मंड को किस में बदल देता है? शर्करा में बदल देता है, और वो भोजन कैसे आने लगता है? ये भोजन पर। अच्छा ठीक है, किसी व्यक्ति का भोजन नहीं पचा है, ये तो उसके व्यक्ति लार ज्यादा निकलने लगे तो उसका भोजन क्या हो जाएगा? पच जाएगा। ये तो उसका लार नहीं निकल रहा है तो दूसरे से लार मांग ले, एक आध गिलास निकल ही जाएगा, 2-4 लोग का ले ले। मतलब जैसे मिर्चा खा ले व्यक्ति, मिर्चा खा करके 2-4 लोग हो जाए और एक वो ले ले, और उसके बाद मुंह खोल ले, लार चूने लगे, और वो व्यक्ति एक गिलास पी ले, उसका भोजन। पागल है, तो उल्टी कर दोगे क्या? ठीक है, लार ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि लार का कमाल इतना है, समझ में आया? अब ये नहीं सर बोले हैं तो कुत्ते का लार पी नहीं, आदमी का पीना, ठीक है? पीना होगा तो, अगर नहीं पिया जा रहा है, ज्यादा लार की आवश्यकता है तो नाक में नली लगवा करके उसमें डलवा लेना, आराम चला जाएगा पेट के अंदर, बड़ी मजा आती है। अब बताओ, अच्छा तुम बताओ, अच्छा लार 1 से 1.5 लीटर एक दिन में निकल जाता है, पता चलता है? अगर लार ना निकले ना तो हम लोग तो बोल ही ना पाए, क्योंकि लार ही हमारे मुंह को क्या करता है? चिकना बनाता है, बोलने में सहायता करता है। अभी अच्छा कभी आप लोग ऐसा कभी हुआ है कि झगड़ा हो और खूब तेजी के साथ झगड़ा किए हो, अगर ऐसा किए हो ना तो मुंह सूख जाता है, और मुंह जब सूख जाता है, क्यों सूख जाता है? लार ग्रंथियां निकल ही नहीं पाती और सूखने लगता है तो व्यक्ति बोल ही नहीं पाता है। समझे? सबसे बड़ी बात, जब कोई व्यक्ति मरता है तो सबसे पहला ग्रंथि काम करना बंद करती है लार, और देखते हो जब कोई व्यक्ति मरता है तो कहता है पानी पानी, गला सूखने लगता है, और गला इतना सूख गया है वो पानी मांगता है, उसके मुंह में जैसे ही पानी डाला जाता है तुरंत मर जाता है, क्योंकि वो पानी जाकर के फंस जाता है गले के पास, और वो बंदा क्या हो जाता है? मर जाता है, क्योंकि एक अगर लार नहीं है तो पानी तक भी नहीं सरक पाएगा। लार ही क्या करता है? पानी को फिसलने में, भोजन को फिसलने में क्या करता है? अब देखिए, अभी लार के बारे में हम पढ़ेंगे, लार ग्रंथियों के बारे में। अब भोजन को, अब हमारा भोजन क्या हो गया? पूरा पीस चुका है, लार मिल चुका है, अब लीला जाए। जैसे निकलते हैं तो यहाँ पे उठा हुआ देख रहे हो, इसे यहीं पे क्या पाई जाती है? ग्रसनी। क्या पाई जाती है? ये ग्रसनी के ऊपर चढ़ाते हैं तो भोजन कहा जाता है नीचे, और नीचे आ जाती है क्या है? एक नली है। इस नली का नाम बताइए। बहुत सही, इसका नाम है क्या? आहार नाल। इसको एक नाम से और जाना जाता है, भोजन नली। कौन नली? भोजन नली। अच्छा, भोजन नली इसका नाम क्यों पड़ा? क्योंकि यहाँ से भोजन जाता है। अभी नाला में से नाला वाला पानी जाए तो नाला जाए, अब कहते कोई नाला जा रहा है, कहते गंगा जी बह रही है, कहोगे क्या? नहर में पानी जा रहा है तो नहर ही ना कहोगे, नाली में पानी जा रहा है तो नाली कहोगे, छोटी से पतली रहेगी तो। अगर नाली पतली से कहते नाला में पानी जा रहा है, कभी नहीं कहोगे। तो ये इसीलिए कहा जाता है इसमें भोजन जाता है, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ गया? अब भोजन नली से भोजन आ गया एक डब्बा में, इस डब्बे का नाम बताइए। अमाशय। ये भैया ये इंडिया है, इंडिया ऐसा नाम रखता है कि काम से नाम रखता है। अमाशय, जहाँ अमाय जाए, काम आ गया खाना, जहाँ खाना अमाय जाए वह का नाम पड़ गया क्या? अमाशय। अब भोजन यहीं पे, अब देखो ये इतनी छोटी थैली होती है गुब्बारे जैसी, लेकिन इसमें कुछ व्यक्ति 1.5, 2, 3 किलो, जैसे खली जैसा आदमी 7 लीटर दूध ही पी लेता है, 3 किलो मीट मांस ही खा लेता है। पता, इतने बड़े बड़े राक्षस बैठे हैं। अब इतना बड़ा छोटा सा पेट है, अब बफर में जाने वाली लड़कियां, आजकल की लड़कियां कमाल करती हैं, बफर में जाती हैं तो फुल्का फुल्की मस्के पड़े रहती हैं, फुल्की बलभर खाएंगे तब जाएंगे कहाँ? चाट के पास, टिकिया के पास, लो चाउमीनियो मसक दिए, जो अपच हो जाता है। जो चाउमीन पचने में इतना समय लगता है, लेकिन लड़कियों को पचाने में समय नहीं लगता। अब बताओ, नाश्ता करने के बाद भी अब देखो पहुंच गए कहाँ? खाना खाने। अब पूरा खाना खाने के बाद लास्ट में ये भी सोचेंगे जब थाली फेंकने का समय आएगा, थोड़ा पकौड़ा दे दिया, ये समझ लिए कि पापड़ तक खा करके जाती है। अब बताओ, इतना छोटा सा पेट। अच्छा आप ही बताओ, एक थाली में फुल्की ले लो, एक ठो
थोड़ा सा चाट ले लो, थोड़ा सा चाउमीन ले लो, थोड़ा सब कुछ ले लो, दाल चावल पूरी, और उसको सान दो, कैसा लगेगा? दे। अब पूरा यहाँ पे ले जाकर बैठा दी तब दे, नहीं कर रही हो, दहिया वही सब चला गया है, और उसके बाद ऊपर से आइसक्रीम मिला था, आइसक्रीम मसक लिए, और पता नहीं क्या क्या खा करके रखते हो। अब बताओ इतना ज्यादा खा लोगे, इतना मटेरियल तुम खाए हो, अब कुछ लोग इतना खा लेते हैं ना, इसमें भरने के बाद यहाँ तक आ जाता है खाना, यहाँ तक। ये कहो ये लगा है कि जो फेंक नहीं रहा है, लेकिन कभी कभी ऐसा होगा कि डकार आया, मुंह में आ गया खाना, बगले थूक दिया। भैया ये थैली है, जब हिलेगा ना जलेगा ना, तो ये थैली के पिचकेगा, पुलेगा, पिचकेगा तो इधर चढ़ेगा ऊपर ना, तब से डकार आ गया, और जैसे ही डकार आया मुंह में खाना आ गया, फिर बगले थूके, फिर चल दिए धीरे धीरे। अब धीरे धीरे जब पचेगा, जब आगे बढ़ेगा तभी। अब इस अमाशय में कितना देर तक खाना रहता है? 3 से 4 घंटे। उसके बाद ये बाहर निकल जाएगा इधर आगे को। अब इस अमाशय में कुछ रस निकलता है, कुछ ग्रंथि पाई जाती हैं। इस ग्रंथि का नाम है जठर ग्रंथि। क्या नाम है? जठर ग्रंथि। जठर ग्रंथि से कुछ निकलता है, क्या? जठर रस। क्या निकलता है? जठर रस। इस जठर रस का काम क्या है? भोजन के पाचन में सहायता करता है। इस जठर रस में बेटा एक चीज होता है सबसे कमाल का चीज, HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। यह HCl क्या काम करता है? भोजन को क्या करता है? सड़ने से बचाता है। भोजन को सड़ने से क्या करता है? अब तुम जो हम बताए हैं, क्या बताए कि जो तुम लोग बफर में जाते इतना मटेरियल खाते हो और महकता नहीं है, ये कौन बचा लेता है? अच्छा देखो, हमारे घर में खाना बचता है बासी, मम्मी लोग कहते हैं जल्दी खा लो नहीं महक जाएगा, कहते कि नहीं? अच्छा ये बताओ, अगर उस खाना को ना खाया जाता, सचमुच 10 मिनट बाद महक गया, अभी हम खाएं और जैसे दीदी बैठी खाने के लिए, तब तक हमें पता चला रहे तो महक गया, अब बताओ क्या पेट में जाएगा? नहीं महकेगा? नहीं महकेगा, क्योंकि वहाँ मशीन लगी है। उस मशीन का नाम है जठर ग्रंथि। उस मशीन वो क्या निकालती है? जठर रस निकालती है। उस जठर रस में क्या रहता है? यही क्या करता है? भोजन को सड़ने से बचाता है। कितना गजब गजब मशीनें लगी है। अब बात आती है, अब यहाँ पे इस साइड एक मशीन लगी है, इसका नाम यकृत, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं लीवर। यह सबसे बड़ी ग्रंथि है, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? यकृत है। यकृत कितने किलो का होता है? 1.5 किलो का होता है, इतना बड़ी होती है। इस यकृत में एक टावर पाया जाता है, इसका नाम पित्ताशय। क्या नाम है? पित्ताशय। इस पित्ताशय से कुछ रस निकलता है, पित्तरस। हाँ, कौन रस? पित्तरस। यह पित्तरस कभी कभी उल्टी जब हुई है, तुम लोग देखे होंगे, खाली पेट जब सुबह सुबह बुखार रहे और कुछ खाए ना रहो, जब उल्टी होता है तो पीला पीला पित्त निकलता है, वही होता है पित्तरस। यह भोजन में उपस्थित, इसका एक स्पेशल काम है, यह भोजन में उपस्थित तेल, वसा, जितना वसा है, क्या हम लोग सब्जी फ्राई किए तो उसमें तेल नहीं डाले थे? क्या हम लोग पराठा खाए तो उसमें तेल नहीं लगा था? वो तेल के पाचन में क्या करता है? कौन? पित्तरस। समझ में? एक दिन में पित्तरस कितना निकलता है जाने दो, इसको नहीं बताऊंगा, हाई स्कूल में वो भी आप लोग ना दे। अभी पहले इधर देखो, इतना समझ में बता दें, वही जितना वो निकालता है, कितना? 1 से 1.5 लीटर, 1 से 1.5 लीटर एक दिन में निकालता है। अब बताओ, पित्तो निकलता है 1 से 1.5 लीटर पीला पीला। जो भोजन हमारी जो जठर ग्रंथि होती है, ये भी पीला, यहाँ से अग्न्याशय रस निकलेगा, ये भी पीला, वहां से निकलता है पित्तरस, वो भी पीला। इसीलिए जो हम लोग खाना खाते हैं और मल पीला क्यों होता है? मल इसलिए पीला होता है क्योंकि जितनी भी ग्रंथियां होती है सब कैसा निकालती हैं? पीला ही निकालती है, इसलिए भोजन किस कलर का हो जाता है? अब यहाँ से 3, अब भोजन पचेगा, ये पचा दिया, 3 से 4 घंटे बाद निकलेगा। जब निकलेगा, यहाँ पे एक सी आकार की संरचना है, इस सी आकार की संरचना का नाम बताइए, अगर कोई पूछ लिया तब पता है? सी आकार की संरचना का नाम, सी आकार की ये जो संरचना है बेटा, इसका नाम है ग्रहणी। क्या नाम है? ग्रहणी। अब क्या होगा? इसमें एक पत्तीनुमा संरचना है, इसका नाम अग्न्याशय। क्या नाम है? इससे कुछ रस निकलता है, यही रस, कौन रस? अग्न्याशय रस। कौन रस? अग्न्याशय रस निकलता है। ये अग्न्याशय रस क्या करता है? भोजन को पचाने में क्या करता है? सहायता करता है।
अब भोजन आ गया एक नली में, पतर की नली में। ये नागिन है बाबू, पूरी नागिन है, डस लेती है भोजन को। अस डसती है कि भोजन को दम डस डस करके इतना मारती है कि बेचारा पता नहीं क्या बन जाता है, भोजन से पता नहीं क्या बन जाता है। अब समझ जाओ तुम लोग, अब हम क्या समझाए। इसका नाम है नागिन का छोटी या छोटी आंत है। अब छोटी आंत में भोजन यहीं पे आ करके अगर तुमसे पूछ लिया जाए पूर्ण रूप से भोजन का पाचन कहाँ होता है, कहाँ पता होता है? छोटी आंत में। पूर्ण रूप से भोजन का पाचन कहाँ होता है? छोटी आंत में। और उसमें जो अमाशय होता है आधे पचा रहता है। अब बात आती है छोटी आंत में जब भोजन पच जाएगा, अभी छोटी आंत के पार्ट होते हैं, अभी पार्ट के बारे में नहीं बात करूंगा, जब लिखाऊंगा तब बताऊंगा। आप जब छोटी आंत के अंतिम भाग में आओगे ना बेटा, यहाँ अंगुली नुमा कुछ संरचना होती है, इसका नाम बताइए, किसी को याद है? कोई पढ़ा ही नहीं है। इसका नाम है बेटा रसांकुर। क्या नाम है? रसांकुर। यह रसांकुर क्या करता है पता है? अच्छा ये बताओ, तुम लोग खाना खाए थे उसमें विटामिन था, प्रोटीन था, वसा था, सब था। ये रसायन सब भोजन में उपस्थित जितने भी पोषक तत्व है सबको क्या कर लेता है? सोख लेता है। क्या कर लेता है? जैसे तुम लोग दवा खाते हो, दवा खाए सर दर्द का, खाए पेटे में और सर दर्द सही हो गया तो यहीं पे दवा आता है, तो दवा में उपस्थित पोषक पदार्थ को सोख लिया जाता है। सोख करके क्या पहुंचा देता है? ये सोख करके रुधिर में पहुंचा देता है। और तुमको पता है रुधिर हमारे शरीर में पूरा दौड़ता रहता है ना, और जब पहुंचा देगा तो ये हमारे शरीर के सभी अंगों तक पहुंचा देता है। कौन? रुधिर। किसको पहुंचाता है? पोषक तत्व। अच्छा एक बात बताओ, तुम लोग सोचते नहीं हो हम लोग खाना खाते हैं तो पेट में भरने के लिए गलवा क्या खुलता है? बाड़ी बनती है बाबू, बाड़ी। तो ये बनती कैसी है? यही क्या करता है? रसायन को सोख लेता है, भोजन में उपस्थित पोषक पदार्थ को सोख के कहाँ पहुंचा देता है? और रुधिर कहाँ पहुंचा देता है? अब जब उनमें से सारी मटेरियल, जैसे सरसों का तेल निकाल लिया जाए तो बचता क्या है? क्या उसको खाते होगा तुम? हाँ, गाय भैंस को खिला देते हैं या बेच देते हैं, कोई काम है उसका? उसी प्रकार जब अब तुम बताओ, जब खाना में सारा प्रोटीन विटामिन सोख लिया तो बचा क्या? अपशिष्ट पदार्थ। बचा कि नहीं? अब वो अपशिष्ट पदार्थ इस नली में आएगी, बड़का वाले में। ये बड़का का नाम क्या है? इस बड़के का नाम है बड़ी आंत। क्या नाम है? बड़ी आंत में भोजन आ जाएगा। अब बड़ी आंत और छोटी आंत जहाँ शुरुआती होती है वहीं पे एक अंगुलीनुमा संरचना होती है, इसका नाम है अपेंडिक्स। क्या नाम है? अपेंडिक्स। अपेंडिक्स एक रोग है, ये हमारे शरीर में कुछ काम नहीं करता। हमारे शरीर में इसका काम क्या है? कुछ नहीं है। अपेंडिक्स माने जीरो और छोटी आंत माने हीरो। छोटी आंत माने हीरो इसलिए कि छोटी आंत में भोजन का पाचन होता है। अपेंडिक्स माने जीरो इसलिए कि इसका कोई कार्य नहीं है। जैसे कसे कबूतर, कसे करा, गसे कमला, कसे गड़े, अंग माने कुछ, इसीलिए कहा जाता है इसको अपेंडिक्स। अपेंडिक्स का हमारे शरीर में कोई कार्य नहीं। कभी कभी अपेंडिक्स कुछ लोग कहते हैं हमारे अपेंडिक्स हो गया। अरे अपेंडिक्स तो पहले से था, बस तुम्हारा अपेंडिक्स हुआ क्या हो गया? बढ़ गया। अपेंडिक्स बढ़ने के कारण डॉक्टर के पास जाओगे ना, इस अपेंडिक्स को काट देकर छोटा कर देगा, तुम्हारा अपेंडिक्स रोग सही हो गया। तो कैसे बढ़ जाता है? यहाँ बहुत सही, यहाँ जब भोजन जाता है कभी कभी यहाँ आ जाता है एक आध कण भूल के, और उसी का आता है चौचक्की खा लेता है। क्या खा लेगा? चौचक्की खा लेता है। अगर जबरदस्त खा लेगा तो ऊपर चढ़ेगा ही नहीं, चढ़ता तो है लेकिन एकाक कर चला जाता है, दब जाता है। और जब दब गया इसमें चला गया तो उसको अपेंडिक्स रोग हो जाता है। वो आता रहता है तो बढ़ता है। क्या कर रही है? एक कड़ से बढ़ जाता है। हाँ, एक कड़ से बढ़ जाए, सड़ेगा तो बढ़ेगा नहीं, वहां पे कैसे पचेगा? अब यहाँ जाके बैठ गया, सड़ेगा, गंधा जाए, महक जाए। अब बताओ वहां सड़ेगा बढ़ेगा तो ये क्या हो जाएगा? मनसा ऐसे बढ़ जाएगा। और जब बढ़ जाएगा तब जब छुकोगे, अब ऐसे मूली है, अब ये तो ठीक है, अब यहाँ खुद तेज से अगर कोई ऐसे थे कि मोड़े कि दर्द नहीं करेगा, इतना कोमल है, ऐसे थोड़ा सा भी होगा मुड़ेगा बहुत दर्द होता है। अपेंडिक्स रोग वाले से पूछो, डॉक्टर इसको क्या करेगा? काट के छोटा कर देगा, काम सही, जाओ मजे में हो तुम। अब यहाँ पे अपशिष्ट पदार्थ क्या करेगा? आगे और बढ़े। देखो बेटा, जब कोई इंसान फ्रेश होता है तो देखो पहले भोजन कहाँ चढ़ता है? जो पेट में दर्द होता है, पहले भोजन देखो ऊपर चढ़ेगा, इधर से आएगा ऊपर, इधर चढ़ा, फिर ये भोजन किधर जाएगा? फिर इधर जा रहा है, फिर ये भोजन किधर निकलेगा? एकदम ये सीधा सीधा नहीं, ऐसे या ऐसे सीधे सीधा है नहीं, इधर से गया, ऊपर चढ़ा, फिर बगल आए, बगल से नीचे आए, फिर बगलेगा तब नीचे आए। जब पेचिश पड़ा था तो बनाए पेट पिरात था। पेट पिराने का कारण यही है कि इतना इतना घूम घूम के जाना,
अब यहाँ जाएगा, यहाँ पे एक कूपिका की नमक संरचना होती है जिसे मलाशय कहते हैं। क्या कहते हैं? मलाशय। यह जगह पानी सोखता है, जो पानी पीते हैं तुम लोग यही सोखता है। और यहाँ पे एक छिद्र होता है जिसे क्या कहते हैं? गुदा द्वार। यहीं से क्या होता है? मल बाहर चलता है। अब जाकर के तुम्हारा हमारा क्या खत्म हो गया? पाचन। अब इसको नोट करो।